के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, मध्य प्रदेश स्थित झीलों की नगरी भोपाल में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व का भव्यतम आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, आज हम आपको कार्यक्रम की प्रथम कड़ी में 28 अगस्त 2025 को आयोजित हुए उत्तम क्षमा धर्म की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। अवधपुरी के आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान एवं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व का भव्यतम आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर भी आयोजित हुआ, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। दश लक्षण महापर्व का शुभारंभ 28 अगस्त 2025 को उत्तम क्षमा धर्म के साथ हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम समस्त भक्त ध्वजारोहण स्थल पहुँचते हैं। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण होने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने कार्यक्रम स्थल का फीता खोलकर उद्घाटन किया। इसी श्रृंखला में भक्तों ने पुण्य मुनि संघ का पाद प्रक्षालन किया। तदुपरांत मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का पांडाल में धूमधाम के साथ प्रवेश हुआ। इसके उपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने क्रमानुसार जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। इसके साथ पुण्यशाली भक्तों ने गुरुदेव के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। इसके बाद उपस्थित समस्त महानुभावों की पात्र शुद्धि की गई। तदुपरांत समस्त पुण्यशाली भक्तों ने 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर 10 लक्षण विधान के मंडल पर मांगलिक क्रियाएं की। अवधपुरी आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम दिव्य परिसरे श्रावक संस्कार शिवरात्रि विज्ञान 10 लक्षण विधान मंडल शिवपरी अखंड दीप स्थापना करोमि। इस पावन अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। तत्पश्चात श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होने वाले हजारों शिविरार्थियों को 10 लक्षण महापर्व के प्रथम दिवस उत्तम क्षमा धर्म पर गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का मार्मिक प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक भिखारी किसी सेठ की हवेली में पहुंचा। गुहार लगाते हुए कहा, माँ
कुछ दे दो। भीतर से आवाज आई, यहाँ कुछ नहीं है, आगे चलो। भिखारी ने बड़े कातर भाव से कहा, माँ थोड़ी दया करो, 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ तो दे दो। भीतर की आवाज़ थोड़ी और तेज हुई, कह दिया ना यहाँ कुछ नहीं है, जाओ आगे जाओ। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था। उसने कहा, थोड़ी रहम कर दो, 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ तो दे दो। अब की बार भीतर की सेठानी को गुस्सा आया और उसने फर्श पोंछने के पोतने को उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। बोले, जाओ यहाँ कुछ नहीं। उसने प्यार से उस पोतने को उठाया और सोचा, चलो कुछ तो मिला। दिन भर भूखा रहा। शाम को भगवान के मंदिर में गया। प्रवचन के उपरांत गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज ने भक्तों को क्षमा भाव धारण करने हेतु भावना योग कराया। सब के सब क्षमा भाव के कमल मेरे हृदय के शांत सरोवर में, क्षमा भाव के कमल खिले हैं। अपने हृदय के शांत सरोवर में क्षमा भाव के कमल को खिला देखें। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही मेरा हृदय कमल खिला हुआ है। क्षमा का प्रकाश है, क्रोध मुझसे दूर है, मैं क्षमामय हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमाशील रहना है। हे प्रभु, मुझे क्षमाशील रहना है। इसके बाद भक्तों ने गुरुदेव को मां जन्मानी प्रदान की। तदुपरांत उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु का पूजन किया। मैं अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, ये अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे मासन, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। बोलो ओम ह्रौम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। जिनका विरागमय ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत, ए विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसे है सूरत। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराएंगे। मुनिवर प्रमाण सागर जी के मुनिवर संतान सागर जी के हम चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम साक्षात विराजमान पूजो मुनिषि प्रमाण सागर संतान सागराभ्याम अनुक्रम नृपामती नरेंद्र। इस अवसर पर समस्त भक्त मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। शांतिनाथ इंद्राय अर्घम निर्वपामिति। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। निज आत्म वैभव का अतिशय नाथ बदला दीजिए, मम अर्घ को स्वीकार लो प्रभु ज्ञान धार बहाइए। हे नाथ मुनि सुब्रत हमारे पूर्ण व्रत कर दीजिए। तदुपरांत भक्तों ने 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत उत्तम क्षमा धर्म का पूजन करते हुए क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य अर्पण किए। ब्रह्मचर्य धर्म 10 सारे, चौगति दुखते काड़ी मुक्ति कर तारे है। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि लक्षण धर्म है।
अत्रयो त्रिसमुष्टया जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्मत्र तिष्ठ तिष्ठ टट स्थापनम। जय हो जय हो ओम जय ह्रीं हो। उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्मत्र मम सनितो सट सनदीकरणम। जय हो पुष्पांजलिम छिपे। इस पावन अवसर पर भोपाल नगर का प्रत्येक भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस अवसर पर नगर के भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ प्रभु की आरती का लाभ प्राप्त किया। तदुपरांत भक्तों को मुनि श्री संधान सागर जी महाराज द्वारा छह ढाला का सार बताया गया। कहे जीव जीवों से सबसे, कहे सीट गुरु करुणाधार। यह सीट है, करुणाधार है। वो अपनी करुणा के माध्यम से बता रहे हैं कि भैया आ जाओ। लेकिन आप लोगों ने संसार वृक्ष की कहानी तो सुनी होगी। वंस मोर एक बार और, वंस मोर एक बार और, वंस मोर एक बार और वो एक बार के चक्कर में फिर बाद में कहते हैं आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो। इसके बाद सारांश भैया जी द्वारा तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया गया। अथ प्रथमोऽध्यायः सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रवबन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशस्वामित्व साधनाधिकरणस्थितिविधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः। तत्पश्चात गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज ने समस्त श्रावक श्राविकाओं को तत्वार्थ सूत्र का मार्मिक सार समझाया। फलम स्यादुपवासस्य भाषितम मुनिपुंगवे। तो तत्वार्थ सूत्र की इतनी महिमा है कि उसके निर्दोष पाठ मात्र से हमें एक उपवास का फल मिल जाता है। हम लोग तत्वार्थ सूत्र को क्यों इतना महत्व देते हैं? आगम में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, तत्वार्थ सूत्र को ही इतना महत्व क्यों? आप सुन पा रहे हैं ना? इसलिए कि इस छोटे से ग्रंथ में गागर में सागर समाया हुआ है। संपूर्ण जैन वाङ्मय का सार तत्वार्थ सूत्र में भरा हुआ है। हमने तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर लिया तो ये समझो हमने पूरे जिनवानी का पाठ कर लिया, क्योंकि जिनवानी में मूलतः 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, और उसी 7 तत्व और 9 पदार्थ का इस तत्वार्थ सूत्र में विवेचन है। इसके बाद भक्तों ने मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चर्चित कार्यक्रम शंका समाधान में सम्मिलित होकर शंकाओं का समाधान किया। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष सुनने में और समझने में तो बहुत इजी लगा और बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भरेगा, ऐसे रुकेगा और ऐसे खाली हो जाएगा। लेकिन कपड़ों में तो हम ये कर लिए कि हम 2 शर्ट नहीं खरीदेंगे, 4 निकाल देंगे। लेकिन जब रुपए की बात आई तो पहले लाख चाहिए, फिर करोड़ चाहिए, फिर 10 करोड़ चाहिए, फिर अब और करोड़ चाहिए। पहले हम कॉलेज में थे तो हमको लगता था शादी हो जाएगी तो हो जाएगा, रुक जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। अब उनकी शादी हो गई, अब बच्चों के बच्चे हो गए तो वहाँ रुकेंगे। तो ये मन में ये संवर लाए कब, कैसे इसको डेवलप करें, क्योंकि इसका अंत तो मुझे नहीं लगता। अब तो पहले लगा बच्चों की शादी हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे, अब लगता है बच्चों के बाद उनके बच्चे होंगे तो भी वहीं रहे।
तो मन की संवर के लिए हम क्या करें और उसके आगे फिर हम निर्जरा कर सके, उसके लिए हम क्या करें? देखो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम संवर और निर्जरा जैसे शब्दों को तुमने पकड़ लिया और वो करने का मन में भाव जग गया, तो मैं समझता हूँ बात मन को लग गई। अगर इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग तो इन सब बातों को समझने की भी कोशिश नहीं करते। जहाँ तक ये चीज़ें हैं, इसी को बोलते हैं संसार का चक्कर। ये चक्कर तो लगा रहेगा और लोग इसी तरह चक्कर खाते रहेंगे। ये मोह है, आसक्ति। जब तक अंदर से प्रगाढ़ भेद विज्ञान और दृढ़ वैराग्य नहीं होता, तब तक दिशा नहीं मुड़ती। भारतवर्ष में अपने दिगंबर जैन समाज में इतने कम सदस्य हैं, इतने हैं, तो न श्रावक शब्द का मतलब नहीं समझते, न श्रावक शब्द का कोई न श्रद्धा है, न विवेक है, न क्रिया है। तो इस चीज़ के ऊपर, और आज विश्व पटल में चारों ओर जो अशांति फैली है, जगह जगह बादल फट रहे हैं, प्रकृति अपना बदला ले रही है, तो इस कौन सा काल दोष और कौन सा क्या हो रहा है महाराज श्री, कि क्या होगा और निकट भविष्य में इसका क्या परिणाम निकलेगा? देखो, परिणाम तो हम सब देख रहे हैं। पंचम काल है, दुखमा काल है, और अभी दुखमा है। आने वाले दिनों में दुखमा आने वाला है। यानी गिरना तो है ही, इसको हम रोक नहीं सकते। ये काल है, बस ह्रास की गति को थामा जा सकता। अगर उसे थामने में हम समर्थ होंगे तो रास्ता निकलेगा। इस तरह के धार्मिक आयोजनों से लोगों में चेतना जगती है और बदलाव आता है। हमने एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखा है इन दिनों में। परम पूज्य गुरुदेव के आविर्भाव के बाद लोगों में बदलाव आया। ऐसे लोग बहुत तेज़ी से बढ़े हैं जिनको धर्म का बस अभी पता नहीं था, आज वे धर्म में धुरंधर हो गए। तो ये ऐसे ही होता है। आज इतने त्यागी व्रती, इतने साधु संत यूँ ही नहीं आए। समाज में भी फॉलोइंग बड़ी है, लेकिन हाँ, अभी भी बहुत काम बाकी है। वो तभी संभव होगा जब हम इस तरह के वातावरण को बनाए रखेंगे। अभी एक बड़ी विडंबना है कि धार्मिक आयोजनों में तो व्यक्ति घंटे 2 घंटे के लिए रहता है। इस प्रकार से प्रथम दिवस यानी उत्तम क्षमा धर्म का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश के भोपाल में गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ परवादिराज 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक दिन भक्तों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, आज हमने आपको उत्तम क्षमा धर्म की पावन झलकियां दिखाई। कल हम आपको दूसरी कड़ी में 29 एवं 30 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम की पावन झलकियों का अवलोकन कराएंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।